पर देखा जाए तो वास्तविकता यह है कि वस्तु, अलंकार और रस तीन ही ध्वनि के भेद हैं। कहा जाता है कि भेद होने से इनका ध्वनित्व समाप्त नहीं हो जाता, या तीनों ही काव्य के जीवन हो जाते हैं। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि जीवन और आत्मा में कोई भेद नहीं है, क्योंकि शरीर में जब तक आत्मा है तभी तक तो उसे जीवन मिलता है। ध्वनि संप्रदाय के संदर्भ में अगर चर्चा की जाए तो हम कहेंगे कि ध्वनि शब्द का अर्थ है सामान्य आवाज़। ध्वनि शब्द की व्याख्या आचार्यों ने दो प्रकार से की है। ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि। सामान्यता इसका अर्थ यही है कि जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है वही ध्वनि है। ध्वनना ध्वनि, ध्वनन का नाम ही ध्वनि है। अगर और सरल शब्दों में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि का होना ही ध्वनि है। यह भी बताना आवश्यक है कि ध्वनि रस और अलंकार की वाचिका भी कही जा सकती है। रीत, अलंकार, रस आदि काव्य में ध्वनित होने के कारण ध्वनि कहे जा सकते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि काव्य शास्त्र में तो ध्वनि शब्द का प्रयोग बाद में हुआ, पहले इसका प्रयोग भाषा शास्त्र अथवा व्याकरण में होता था। जैसा कि सभी जानते हैं कि भाषा शब्दों से ही बनती है। शब्दों में स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर और व्यंजन ही वर्ण कहलाते हैं। भाषा शास्त्र अथवा व्याकरण में वर्णों के विस्फोट को ही हम ध्वनि कहते हैं। भाषा शास्त्र और व्याकरण के अनुसार ध्वनि का संबंध केवल शब्द से है, जबकि काव्य शास्त्र में ध्वनि का संबंध अर्थ से स्वीकार किया गया है। शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं हो सकते हैं। इसे समझने हेतु हम देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड में शब्द और अर्थ को जल और उसकी लहर के समान अभिन्न अर्थात एक स्वीकारा है। देखें, माता सीता और पिता राम की वंदना करते हुए वे लिखते हैं, गिरा अरत जल बीच सम कहिरत भिन्न ना भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सरल शब्दों में कहा जाए तो सीता और राम शब्द तथा अर्थ के समान अलग अलग कहे जाते हैं, पर वास्तव में वे अलग नहीं हैं। तुलसीदास ऐसी सीता माता और पिता राम की वंदना करता हूँ जिन्हें दुखी जन बहुत स्नेह करते हैं। ध्वनि संप्रदाय का तात्पर्य ध्वनि की मान्यता आरंभ करने वाले और मानने वालों से है। शालीन भाषा में संस्थापक और अनुयायी आचार्यों से है। ध्वनि संप्रदाय की स्थापना का श्रेय आचार्य आनंदवर्धन को ही जाता है। उन्होंने ही ध्वन्यालोक की रचना कर ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक बने। पर यह भी देखा गया है कि आचार्य आनंदवर्धन ने इसका श्रेय स्वयं के कंधों पर ना लेकर इसका श्रेय पूर्ववर्ती आचार्यों को दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि ध्वनि संप्रदाय को काव्य शास्त्र के सभी संप्रदायों ने श्रेष्ठ स्वीकारा, और यहाँ तक कि काव्य प्रकाश की भूमिका में डॉक्टर द्विवेदी ने लिखा है, काव्य शास्त्र के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं। इन्होंने ही ध्वनि को काव्य का जीवित भूत जीवन बना हुआ तत्व माना है। उनका कहना है कि जो स्थान शरीर में आत्मा का है वही स्थान काव्य में ध्वनि का है। उदाहरण देखें, काव्यास्त्मा ध्वनि रहित बुर्दहे सामंतर पूर्वः। ऐसा माना जाता है कि आनंदवर्धन ने यहाँ ध्वनि का अर्थ तत्व किया है, और तत्व का अर्थ होता है जिसके स्वरूप का कभी बाध्य नहीं हो, अर्थात जिस प्रकार आत्मा के स्वरूप का कभी बाध नहीं होता है उसी प्रकार ध्वनि के रूप का भी कभी बाध नहीं होता है। अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे।